Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we discuss chapter 8 civics rural livelihoods. गांव के लोगों के जीविका के साधन क्या है, कैसे वो मनी अर्न करते हैं, कैसे क्या क्या वर्क करते हैं। अगर आप इसकी लेसन की वीडियो दोबारा से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो यूट्यूब से मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपके पास सेंड करती रहती हूँ। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, do have probably noticed that people in Kalpattu are engaged in variety of non-farm works, list 5 of these। तो हमने जो लेसन के अंदर कलपट्टू गांव के लोगों के अलग अलग काम के बारे में, वर्क के बारे में, नॉन फार्म यानी खेती के अलावा जो वर्क काम करते थे उनके बारे में रीड किया था। कोई 5 वर्क बताने हमने यहाँ। पीपल ऑफ कलपट्टू विलेज आर एंगेज्ड इन डिफरेंट नॉन फार्म वर्क, खेती के अलावा जो काम करते हैं, लिस्ट दिस ऑफ 5। मेकिंग बास्केट, टोकरी बनाना, मेकिंग यूटेंसिल, मेकिंग ब्रिक्स, ईंट बनाना, बर्तन बनाना, बुल्लक कार्ट जो लकड़ी की जो बैलगाड़ियाँ बनाई जाती हैं वो, मेकिंग पोट्स बर्तन बनाते हैं, रिपेयरिंग साइकिल, वॉशिंग क्लोथ्स धोबी का जो काम करते हैं, वीविंग कपड़ा बुनने का। ये सभी काम हैं जो आप कोई भी 5 इसमें से अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यू रीड अबाउट इन कलपट्टूज। कलपट्टू गांव के जो अलग अलग लोग काम करते थे, खेती करते थे या दूसरे वर्क करते थे, वो डिपेंड ऑन फार्मिंग, खेती से रिलेटेड है। हु इज द पुअरेस्ट अमंग देम, यानी कि जितने हमने व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, जैसे रामालिंगम के बारे में, तुलसी के बारे में, शेखर के बारे में, तो इनमें सबसे गरीब कौन था? तो ये हम यहाँ देखते हैं, दीज पीपल आर तुलसी, शेखर, रामालिंगम। तुलसी इज द पुअरेस्ट अमंग देम। सबसे गरीब कौन है? वहाँ तुलसी है, क्योंकि इट इज ए बिकॉज सी हैज नो लैंड, उसके पास कोई जमीन नहीं है, ऑफ हर ओन, अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है। सी वर्क ऑन रामालिंगम फील्ड्स, वह किसके खेत में काम करती है? रामालिंगम के खेत में। एंड अर्न ₹40 पर डे, और एक दिन में कितने रुपीज कमाती है? केवल 40 रुपीज। तो उसकी जो मिनिमम वेजेज है उसके कारण वो सबसे गरीब है। और काम भी परमानेंट नहीं है, किसको परमानेंट मिलता है? तो इमेज यू आर ए मेंबर ऑफ फिशिंग फैमिली। अब कल्पना करें कि आप एक मेंबर हैं, सदस्य हैं, किस फैमिली के? फिशिंग फैमिली के। यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक ए लोन, तो फैमिली में डिस्कस चल रहा है कि एक लोन लेना चाहिए फ्रॉम द बैंक फॉर ए इंजन, एक इंजन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो व्हाट वुड यू से, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या घर वालों को सजा सुझाव या सलाह देंगे? आई वुड से दैट इट इज़ बेटर टू टेक ए लोन। वो कहते हैं कि बेटर है कहाँ से लोन लेना? फ्रॉम बैंक फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, इंजन को खरीदने के लिए। दैट टू गो ए मनी लेंडर्स, यानी कि एक जमींदार की बजाय बैंक से लोन लेना अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज हाई रेट्स, जो मनी लेंडर्स हैं, जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, रिच पर्सन है, वो हाई रेट में पैसे देता है उधार। ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा जो रेट होता है उनका, ब्याज दर ज़्यादा होती है। विच पुशेस द बोरो इन ग्रेट हार्डशिप, यानी कि जो उसकी उधार है वो मुश्किल से वापस दी जाती है। तो इस प्रकार किसी मनी लेंडर की बजाय बैंक से लोन लेने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो कम है। What do you think the government can to help farmer like Shekhar when they get into debts? तो सरकार के द्वारा क्या मदद की जानी चाहिए जब किसान, कैसे किसान, शेखर जैसे शॉर्ट जो स्मॉल जो फार्मर हैं, उनकी मदद के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जाने चाहिए जब किसी ने डेब्ट लिया, ऋण लिया है, लोन लिया है, उधार लिया है? द गवर्नमेंट कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वेजेस, सरकार के द्वारा कई तरीके हैं जिससे मदद की जा सकती है। बाई प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, किसान के द्वारा जो सीड खरीदे जाते हैं, बीज, फर्टिलाइजर खरीदी जाती है, या पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, तो उस पे क्या दी जानी चाहिए? सब्सिडी, थोड़ी सी उनकी जो रेट है वो कम कर देने चाहिए। बाई प्रोवाइडिंग लोन ऑन लो इंटरेस्ट रेट्स, जो सरकार के द्वारा किसानों के लिए लोन सस्ते ब्याज दर पर प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। बाई प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स, फसल का जो एमएसपी है, जिस पर आजकल जो किसान मूवमेंट चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, एमएसपी प्राइस के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए सरकार के द्वारा फसल का जो मूल्य है वो तय कर देना चाहिए। पुअर रूरल लेबरर, जो गरीब गांव के मजदूर हैं, लाइक तुलसी, ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटी, उनको ज़्यादा अच्छी जो सुविधाएं हैं मेडिकल से रिलेटेड वो नहीं मिल पा रही हैं। डू यू थिंक दिस इज ए फेयर सिचुएशन, क्या आप सोचते हैं कि एक अच्छी सिचुएशन है? व्हाट टू डू थिंक कैन बी डन, तो इस प्रकार आपको क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो यहाँ हम देखते हैं, नो वी थिंक इन
इनइक्वालिटी इज नॉट ए फेयर सिचुएशन। तो हम यहाँ सोचते हैं ये इनइक्वालिटी है, असमानता है। इस प्रकार की सिचुएशन में वी थिंक द फॉलोइंग थिंग आर टू बी डन रिमूव सिचुएशन। इस प्रकार की सिचुएशन के सुधार करने के लिए कुछ कार्य किए जाने चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स अमंग द सिटीजन्स, जो नागरिक हैं उनमें जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, जमीन का, वो किया जाना चाहिए। सप्लाई सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एट द रिस्पॉन्सिबल प्राइस, जो प्राइस है उचित प्राइस पर, उचित मूल्य पर ये सारी सीड, बीज हैं, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड ये दिए जाने चाहिए। अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल फॉर ऑल, जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर हैं, ये जॉब्स के हैं या दूसरी सुविधाएं के, वो सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे होने चाहिए। तो ये कुछ सिचुएशन में सुधार लाने के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारा चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।